स्कूल, कोचिंग, सेल्फ स्टडी, स्लीप, फोन, कैसे सारी चीजें मैनेज करनी है। बच्चे रात में पढ़ते हैं, जो बच्चे दिन में पढ़ते हैं, कैसे गैट को और हम मैथ्स को मैनेज करें। अगर आप सच में एनडीए क्वालिफाई करना चाहते हो तो भाई किस टाइम पर क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज छोड़नी है, कैसे चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, ये एक आर्ट है और आज हम उसी चीज को सीखने वाले हैं। मैं हूं प्रशांत त्रिपाठी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइडियल एनडीए एस्पिरेंट का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। जो बच्चे रात में पढ़ते हैं, जो बच्चे दिन में पढ़ते हैं, कैसे गैट को और हम मैथ्स को मैनेज करें, कैसे हम अपनी स्कूल को, कोचिंग को मैनेज करें, ये सारी चीजें आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यार हजारों बच्चों से बात करने के बाद, बहुत सारे टॉपर से बात करने के बाद एक बात तो बहुत अच्छे से पता चलती है कि यार टाइम टेबल तो होना चाहिए। बिकॉज बिना आइडियल टाइम टेबल के कभी भी कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं किया जा सकता है। अगर आपके पास एक आइडियल टाइम टेबल नहीं होता है तो कभी भी आप अपनी चीजों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो मैनेज करने के लिए टाइम टेबल होना तो बहुत जरूरी है, एक आइडियल टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। तो भाई अगर आप देखें तो आप ऐसा कुछ टाइम टेबल बना करके रखते हो अपने पास जिसमें आपको देखने को मिलता है कि भाई हम 6-7 बजे सो करके उठेंगे, 7 बजे हम स्कूल या कोचिंग चले जाएंगे, 2 बजे तक हमारी कोचिंग होगी, उसके बाद फिर 2 से 3 लंच, रेस्ट, फिर मैथ्स की प्रैक्टिस, फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि एनडीए के बच्चे फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। दौड़ने जाएंगे, खेलने जाएंगे, मतलब 7 बजे हम सारी फिजिकल एक्टिविटी कर लेंगे, उसके बाद डिनर, फिर रेस्ट, फिर गैट रिवीजन और सारी चीजों को हम लेकर के चलेंगे। बट भाई सीरियसली बताना, क्या कभी ये टाइम टेबल फॉलो होता है? मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, मोटिवेशन इज टेम्परेरी, हैबिट इज परमानेंट। मतलब 2 दिन तो तुम मोटिवेट रहते हो, 2 दिन लगता है कि हाँ यार ये टाइम टेबल फॉलो करना ही करना है। अगर हम चाहते हैं अपना एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करना, बट 2 दिन के बाद क्या होता है, लगता है यार ये इससे तो इंपॉर्टेंट ये है कि मैं ऐसा करता हूं यार, थोड़ी देर मैं फोन चला लेता हूं, उसके बाद मैं टाइम टेबल फॉलो करूंगा। थोड़ी देर में ऐसा करता हूं यार, किसी से बात कर लेता हूं मैं, और उसके बाद फिर भाई पूरी टाइम तुम्हारा चला जाता है उन चीजों को करने में। और अंत में क्या होता है? अंत में ये होता है कि तुमको होता है रिग्रेट। और रिग्रेट होना भी चाहिए, बट भाई उस रिग्रेट को लेकर क्या करोगे जब तुमने इसको फॉलो ही नहीं किया? तो अब क्या करना है भाई? मैं आज तुमसे बात करने वाला हूं इन चीजों के बारे में। ये जो चीजें हैं इनको कैसे फॉलो करना है। देखो यार, बहुत सारे टॉपर से बात करने के बाद, जो बच्चे इस साल रिकमेंड हुए, जो बच्चे इससे पहले रिकमेंड हुए, जो एकेडमी में है, जो आते हैं यहां पर मिलने के लिए, उनसे बात करने के बाद एक चीज पता चली कि भाई 3 स्टेप प्रोसेस है जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी जितनी भी चीजें हैं वो बहुत बेहतरीन मैनेज होती हैं। और मैनेज होने के साथ साथ मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने उन चीजों को फॉलो किया तो आपका टाइम टेबल भी और आपका टास्क टेबल भी बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा। देखो पहले तो यार ये समझना पड़ेगा ना कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है। अब हर एक इंडिविजुअल कैसे डिफरेंट है भाई? देखो यहां पर अगर तुम देखोगे तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दिन में पढ़ने में अच्छा लगता है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको रात में पढ़ने में आराम लगता है। भाई रात में आराम से सुकून से बैठेंगे और सुकून से पढ़ाई करेंगे, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो जो दिन में पढ़ाई कर रहे हैं, जो रात में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या शेड्यूलिंग होनी चाहिए, क्या कैसे चेंजेस करने चाहिए, कौन कौन सी चीजें जो दिन में पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए फ्रूटफुल हो जाती है और कुछ बच्चे जो रात में पढ़ते हैं उनके लिए फ्रूटफुल होती है। तो भाई सबसे पहली बात सिंपल सी बात है कि अगर आप दिन में पढ़ रहे हैं, अगर आप रात में पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेन क्या करना है? पढ़ाई करनी है ना। और अगर तुम एक प्रॉपर टाइम दिन में दे रहे हो या प्रॉपर टाइम तुम रात में दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो अपने दिमाग से मिथ निकाल दीजिए कि अगर जो दिन में पढ़ेगा, बोला जाता है ना कि भाई सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ो और तुम्हारा सिलेक्शन पक्का होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रात में पढ़ते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है, जो दिन में पढ़ते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है। बट समझना क्या है यार? समझना यह है कि अगर आप दिन में पढ़ रहे हो भाई, दिन में पढ़ने के लिए तुमको 2-3 चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। क्या फॉलो करनी पड़ेंगी? रात में आप जितना जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो जाए भाई उतना जल्दी तुम सो जाओ। मतलब अगर तुम रात में 10 बजे सो गए तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग में 4 to 5 के बीच में उठ जाएंगे। मतलब भाई मैं कहना चाहता हूं कि 7 से 8 घंटे की नींद भी तो जरूरी है। अब आप देखोगे कि अगर आपका माइंड बहुत रिलैक्स है, अगर आपका माइंड बहुत शार्प काम कर रहा है, वो शायद तभी काम करेगा जब उसको प्रॉपर रेस्ट मिलेगा। वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट रोबोट्स। बेटा ऐसा नहीं है कि हमें पिन लगा दिया गया और हम चार्ज हो गए, हम काम करना शुरू कर दिए। नहीं, वी नीड प्रॉपर रेस्ट। आप 16 से 18 साल के बच्चे हो, अभी
बेटा अभी जस्ट आपने 12th पढ़ा है और 12th में भी उतना स्ट्रेस नहीं था जितना एनडीए एग्जाम जब तैयारी कर रहे हो आप उस बीच में आ गया है आपके पास, है ना। तो आपको क्या करना है भाई, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। अगर आप सुबह पढ़ रहे हो तो आपको रात में 10 बजे सो जाना है और मॉर्निंग में आपको 4 से 5 बजे जरूर उठ जाना है। और उठने के बाद जब आप सारी चीजों से फ्रेश हो जाओगे तो 6 बजे के लगभग आपको पढ़ने बैठ जाना है। एंड इन द मॉर्निंग यू हैव टू गिव, आपको सुबह के सुबह 2 घंटे देने ही पड़ेंगे। मतलब आप 6 से 8 आपको देना पड़ेगा बेटा। किस चीज के लिए? उस सब्जेक्ट के लिए जिसमें आप देख रहे हो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई सुबह सुबह आप देखोगे तो मॉर्निंग में बिल्कुल ब्रेन फ्रेश रहता है और लगेगा कि यस जो मैं पढ़ूंगा वो याद हो जाएगा। तो क्या पढ़ना है? मॉर्निंग में पढ़ना है मैथ्स, या मॉर्निंग में पढ़नी है वो चीज जो तुमको लग रहा है कि तुम्हारे लिए बहुत टफ है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जिनके लिए मैथ्स टफ लग रही हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जिनके लिए गैट का इंग्लिश सेक्शन टफ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि अगर मैं फिजिक्स कर लूंगा तो मेरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा इस टाइम पे। तुमको ये देखना है अलग अलग स्टूडेंट, मैंने बोला ना कि एवरीवन हैव अ डिफरेंट इंडिविजुअलिटी, हर एक बच्चा इंडिविजुअली अलग है। और अगर हर एक बच्चा इंडिविजुअली अलग है तो बेटा ये समझना भी बहुत जरूरी है कि यहां पर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो जाएगी। अगर वो मैथ्स पढ़ना चाहता है जो भी टफ लग रहा है वो सबसे पहले करना है, और जब तुम यहां पर 6 से 8 के बीच में कर लोगे इसको, तुमको पता है सबसे पहले मॉर्निंग में जब तुम इस काम को करके उठोगे तुमको लगेगा कि यार मैंने मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट कर लिया, और पूरे दिन तुम्हारा मोरल हाई रहेगा कि यार ये वाला सेक्शन तो कंप्लीट हो ही गया। और फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर जो बच्चे रात में पढ़ना चाहते हैं, भाई रात में पढ़ना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चिल रहना है आराम से। यहां पे आपको क्या करना है, आपको यहां पर 9 बजे पढ़ने बैठ जाना है। कुछ भी करके 9 बजे से पहले जितना काम करना है, भाई फोन चलाना है चला लो, तुमको जो काम करना है, बात करना है घर में बात कर लो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन के दौरान, अगर मैं एकेडमी में ही बोलूं, यहां पर लखनऊ में बहुत सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। मुझे पता है उनको घर पे बात करनी होती है, भाई 9 बजे बात कर लो ना, 9 बजे से पहले बात कर लो ना, है ना। तो आराम से तुम बात करके और फ्री हो जाओगे तुम 9 बजे तक। 9 बजे पढ़ने बैठ जाना है और 9 से आराम से आप जितनी देर पढ़ सकते हो भाई, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक जितनी देर पढ़ना है आराम से पढ़ो, उसके बाद सो जाओ। मॉर्निंग में अगर आप 10 बजे भी उठते हैं तो आप समझिए फिर बेटा यहां पर किसी भी तरह का आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैंने रिग्रेट करना है। क्यों? क्योंकि तुमने इतनी पढ़ाई कर ली है। बट फिर मैं बोल रहा हूं कि ये उनके लिए है बेटा जो खुद से, हम बोल रहे हैं कि बेहतरीन तरीके से नोट्स वगैरह सब बने हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं। बट अगर आपका कोचिंग या अगर आपका इंस्टीट्यूट है तो आपको क्या करना है, आपको सुबह का टाइम टेबल ज्यादा फॉलो करना है। बिकॉज अगर आप सुबह का टाइम टेबल फॉलो करोगे तो आप पढ़ के जाओगे कोचिंग में, और जब पढ़ के जाओगे तुमको पता है मैं पढ़ के आया हूं, मैं सारी चीजें कर पाऊंगा, और जब वहां से वापस आओगे तब भी तुमको फॉलो करना है इसी टाइम को और अपनी चीजों को लेकर के मैनेज करते जाना है। देखो यार ये सारी चीजें करने के बाद तुम देखते हो तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? जितने टाइम पढ़ रहे हो भाई उतने टाइम तुम कर क्या रहे हो एग्जैक्टली? क्या तुम उस टाइम को बहुत प्रोडक्टिव वर्क में कन्वर्ट कर पा रहे हो? भाई जितनी भी चीजें तुम कर रहे हो, अगर तुमको पता है कि सिस्टमैटिकली तुम कैसे कर पाओगे उस चीज को, तुम्हारा वो टाइम प्रोडक्टिव होगा। और अगर तुम देख रहे हो कि उस टाइम पे तुम बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में हो, तो मैं क्या बोल रहा हूं तुमसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों का स्ट्रक्चर्ड होना। और बेटा स्ट्रक्चर्ड होने का मतलब कि मैं फिर से बोलूंगा, जो बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूट में हैं, जो बच्चे ऑनलाइन बैच से पढ़ रहे हैं, किसी से पढ़ रहे हैं, उनको पता होता है कि चीजें कैसे स्ट्रक्चर करनी है, उनको पता है कि उनको रोज का रोज क्या टास्क मिला हुआ है। भाई उस टास्क को तुमको करना है जितना भी टाइम तुम दे रहे हो। अगर तुम 45 मिनट दे रहे हो, जैसे मैं तुमसे बोलता हूं कि 1 घंटे का तुम्हारा टाइम स्लॉट है, तुम टाइम स्लॉट को डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड कर लो? तुमको डिवाइड करना है 50 मिनट और 10 मिनट में। भाई 10 मिनट रेस्ट लेना है, भाई 50 मिनट प्रोडक्टिव काम करना है। 1 सेकंड के लिए इधर उधर नहीं उठना है, किसी भी तरीके का फोन नोटिफिकेशन ऑफ कर देने। बट जितने टाइम तुमको करना है काम, उतने टाइम सिर्फ और सिर्फ काम करना है। मतलब ओनली एंड ओनली प्रोडक्टिव वर्क। याद रखिए कि बेटा ये टाइम, ये समय रेत की तरह निकल जाता है आपके हाथ से और आपको पता नहीं चलता है। आपको लगता है कि यार मैंने तो 7 घंटे पढ़ा, भाई मैंने 8 घंटे पढ़ा, भाई मैंने आज 12 घंटे पढ़ा है।
बट रिजल्ट क्या आता है भाई, तुम्हें पता रहता है कि तुमने कितना अनप्रोडक्टिव काम किया है। उस टाइम पर बैठ करके तुमने 2 पेज इधर पढ़े, 2 पेज उधर पढ़े, 2 पेज उधर पढ़े, और एंड रिजल्ट क्या आ रहा है कि भाई दो पढ़ तो लिए, बट समझ में क्या आया, कुछ नहीं आया। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि टाइम में निकला, यह भी लग रहा है कि एफर्ट भी किया, और उसके बाद रिजल्ट जो आया है वो केवल और केवल आया है अनप्रोडक्टिव वर्क। और अनप्रोडक्टिव वर्क की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है भाई, रिग्रेट होता है। और देखो यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जितने टाइम पे प्रोडक्टिव वर्क होगा कैसे। तो यार करना तुमको ये है कि जब भी तुम रात में सोने जा रहे हो, तो तुम्हारे पास दूसरे दिन का टास्क कंप्लीट होना चाहिए। टास्क कंप्लीट होना चाहिए मतलब क्या है, दूसरे दिन का टास्क थोड़ा ना कर लोगे उस दिन। दूसरे दिन का टास्क कहने का मतलब कि आपके पास टू डू लिस्ट कंप्लीट होनी चाहिए। और टू डू लिस्ट कहने का मतलब क्या है, टू डू लिस्ट कहने का मतलब है कि भाई दूसरे दिन तुमको क्या काम करना है। अगर तुमको यह पता होगा क्या काम करना है, तो पता है तुम अपनी चीजें उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लोगे। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपके पास सारी चीजें असाइंड होती हैं, जैसे मैंने तुमसे बोला कि अगर आप रैंकर्स बैच के स्टूडेंट हैं, तो मैंने क्या बोला कि मैंने एक शीट दे दी आपको, और शीट दे दी। अब भाई क्या करना है तुमको, मैं दूसरे दिन तुमसे पूछूंगा, मतलब तुम्हारे पास काम है अभी, और तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तुम्हारे पास काम नहीं है, तो क्या होगा भाई, तुम्हारे पास टू डू लिस्ट नहीं है ना। और अगर तुम्हारे पास टू डू लिस्ट नहीं है, तो आप अपना टास्क टेबल कैसे बना पाएंगे। और अगर टास्क टेबल नहीं बनेगा, तो मैं फिर से बोल रहा हूं तुमसे कि भाई तुम चाहे जितना टाइम टेबल बना लो, वो टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होने वाला है। तो सिंपल सी बात याद रखो यार कि टाइम टेबल तुमको उस तरह से डिजाइन करना है जिसमें तुम्हारा टास्क टेबल पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा हो, और एक दिन पहले तुम्हारे पास जरूर होना चाहिए कि तुमको नेक्स्ट डे क्या करना है।